दिल्ली सरकार का एक और जनविरोधी अवमाननीय चेहरा आपके बीच में हम लेकर आ रहे हैं, जहां एक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अन्य राज्यों में बड़ी बड़ी घोषणाएं करके घोषणावीर बनते हैं और सपनों के सौदागर अगर उनको कहें तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसे सपनों के सौदागर दिल्ली को किस तरीके से बर्बाद कर रहे हैं, ऐसी एक वानगी आप लोगों के बीच में लेकर आज की प्रेस वार्ता में आपके बीच में हमारे दिल्ली के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अधीश गुप्ता जी हैं। आपके साथ में ही हमारे दिल्ली के नेता प्रतिपक्ष रामवीर विधूड़ी जी हैं। साथ में हमारी दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजन तिवारी जी हैं। साथ में ही हमारी आंगनवाड़ी की बहन पूजा जी, कविता जी, लतेश जी भी हमारे साथ में मंच पर हैं। मैं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि वो अपना विषय प्रेस बंधुओं के समक्ष रखें। धन्यवाद आदित्य जी। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर प्रेस वार्ता आयोजित है। आदरणीय रामवीर सिंह विधूड़ी जी, श्रीमान राजन तिवारी जी, आदित्य जी और हमारे मीडिया के को कन्वीनर और आंगनबाड़ी की हमारी बहनें यहाँ उपस्थित हैं। बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि दिल्ली के बेटा कहते हैं, वो दिल्ली वालों का बेटा अपने आप को कहते हैं। और चुनाव से पहले पंजाब में उन्होंने 1000 रुपये महिलाओं को प्रति माह भत्ता देने की बात कही थी। और दिल्ली में अपने ही राज्य में जहां उनकी 7 वर्षों से सरकार है, वो एक आंगनवाड़ी हमारी कार्यकर्ता हैं, आंगनवाड़ी महिलाएं जो दिल्ली में लगभग 22,000 की संख्या में आंगनवाड़ी काम करते हैं। आंगनवाड़ी और उनके हेल्पर 11,000 आंगनवाड़ी और 11,000 उनके सहायक, ऐसे 22,000 जो काम क्या करते हैं। आप ये सोचिए, आज दिल्ली के अंदर कोई महिला गर्भवती होती है तो जितना एंटीनेटल उनको टीकाकरण है, उनके स्वास्थ्य की जांच है, उनको विटामिन्स मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उनको न्यूट्रिशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उनके स्वास्थ्य की जांच से लेकर आज दिल्ली उनके ऊपर डिपेंडेंस है। उनके ऊपर जिम्मेदारी इतना महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। ऐसी बहनों के प्रति अन्याय और शोषण का काम दिल्ली की सरकार कर रही है। अच्छा, अन्याय शोषण भी कर रहे हो आप, और जब कोई लोकतांत्रिक तरीके से उसकी आवाज उठा रहा है तो आवाज उठाने वालों को आवाज कैसे दबाई जाए, कैसे कुचली जाए, ये इतिहास में ऐसे पहला उदाहरण दिल्ली में मिला है कि जो कोरोना में जिन्होंने अपनी जानें गंवाई, कोरोना में जिन्होंने अपनी जानें गंवाई, दूसरों की जानें बचाने के लिए, दिल्ली वालों की जानें बचाने के लिए अपनी जानें गंवाई, उन लोगों को ये पुरस्कार दिया है केजरीवाल साहब ने कि उनको नौकरी से निकाल दिया। और दोष क्या? वो अपनी मांगों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। वो ये कह रहे थे कि जो मोदी सरकार ने उनको बढ़ाकर भेजा है वो आप क्यों नहीं लागू करते। वो ये मांग कर रहे थे कि हमें मानदेय नहीं चाहिए, सैलरी चाहिए। वो ये कह रहे थे कि जो 2017 में मोदी जी ने बढ़ा के दिया है वो आपने क्यों नहीं बढ़ाया। फिर एक बात और है कि आंगनबाड़ी हेल्थ वर्कर्स हैं, वो स्वास्थ्य जांच करते हैं, वो शिशु की स्वास्थ्य जांच करते हैं, मातृत्व की स्वास्थ्य जांच करते हैं, और इनकी बजाय उनको तमाम ऐसे काम, फटीक काम दिए जाते हैं। अब मजबूरी में तुम
ऐसे लोगों को जो आंगनवाड़ी स्वास्थ्य जांच करने के लिए नियुक्त हैं, उनको आप दूसरे फटीक काम भी दे रहे हैं। वो काम भी मजबूरी में कर रही हैं वो। लेकिन ये तानाशाही दिल्ली सरकार की कि वो आप काम भी करा रहे हो, पैसे भी नहीं दे रहे हो, मानदेय भी नहीं बढ़ा रहे हो, और जब वो मजबूर होकर किसी लोकतांत्रिक तरीके से वो बहनें धरने पर बैठी हों और फिर उनके खिलाफ आप एक्शन लो, और एक्शन ऐसा नहीं, एक्शन उनकी नौकरी से टर्मिनेशन करना, उनको निकाल देना, ये सरासर मानवीयता मानवता के खिलाफ है, नौकरी के नियमों के खिलाफ है। लोकतंत्र में कोई भी कर्मचारी, कोई भी नागरिक अपनी बात को रखने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से वो रख सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं इनका त्याग क्या है। ये जो बहनें, इनमें से कई बहनों की कोरोना काल में डेथ हुई है, जो आंगनवाड़ी में काम करते करते, लोगों की सेवा करते करते डेथ हुई, लेकिन आज तक जो 1 करोड़ रुपए का मुआवजा केजरीवाल साहब ने अनाउंस किया था, वो अभी तक नहीं दिया। दिया क्या? टर्मिनेशन लेटर दिया, उनका अवार्ड दिया है, उनको कोरोना काल में काम किया है उन्होंने। इन आंगनवाड़ी बहनों ने जो काम किया उसका पुरस्कार क्या दिया है? उसका पुरस्कार है टर्मिनेशन। उसका पुरस्कार है उनको नौकरी से निकालना। जो इन्होंने लोगों की सेवा की, दिल्ली की महिलाओं और बच्चों की, उसका दिल्ली सरकार ने पुरस्कार दिया है कि इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराने के फरमान जारी हुए हैं। इसका पुरस्कार दिया है कि ये जो बहनें, महिलाएं काम करती हैं, वो अपनी रोजी रोटी स्वाभिमान के साथ जीने के लिए करती हैं, उनकी रोजी रोटी छीनने का काम केजरीवाल सरकार ने किया है। क्या केजरीवाल सरकार चुनाव से पहले अगर ये काम वो करते, अगर हिम्मत होती तो पंजाब चुनाव से पहले करते? अगर हिम्मत होती तो वो ये पंजाब चुनाव से पहले करके दिखाते। लेकिन अब चुनाव निकल गया, अब वो 5 साल के लिए वहां बन गए हैं, तो यहां उन्होंने ये जुल्म और कायराना कार्रवाई की है। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है। और मैं आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से खासतौर से आंगनबाड़ी बहनों और महिलाओं और आशा वर्कर को भी, उनको भी मैं कहना चाहता हूं और ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आपके संघर्ष के साथ खड़ी है, और जब तक आपका टर्मिनेशन वापसी नहीं होगा तब तक ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा। और जो लोग बीच में आकर ये कह रहे हैं कि बीजेपी इसमें आ गई है, इसमें पॉलिटिक्स हो रही है, और आप ये पॉलिटिक्स में नहीं आइए, मैं उनको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सड़क पे भी लड़ेगी और कानूनी लड़ाई भी लड़ेगी, और जो अन्याय, जो भेदभाव, जो शोषण और जो कायराना कार्रवाई केजरीवाल सरकार ने की है, उसके खिलाफ हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और मैं साथ ही साथ एक बात और कहना चाहता हूं कि आंगनबाड़ी के साथ साथ अभी 23 मार्च को दिल्ली विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। 23 मार्च को दिल्ली विधानसभा के बाहर हम 10,000 से ज्यादा संख्या का एक प्रचंड प्रदर्शन करने वाले हैं। वो आंगनवाड़ी की समस्या को लेकर हो, आशा वर्कर की मांगों को लेकर हो। दिल्ली के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं, डीटीसी हो, पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, इन सब मूलभूत समस्याओं को लेकर, और आंगनवाड़ी आशा वर्कर, गेस्ट टीचर्स, इन सब बातों को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन हम 23 मार्च को भी करने वाले हैं। और मैं आंगनवाड़ी आशा वर्कर्स जितनी बहनें हैं उनको मैं आश्वस्त करता हूं कि आपकी लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं, बीजेपी पूरी साथ है। और सिर्फ राजनीति के लिए नहीं, आपको आपके हक को दिलाने तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और
मैं यही बात आज आपके बीच कहना चाहता हूं। जो जो कार्रवाई हुई है, जो जो इनके ऊपर जुल्म हुए हैं, उन जुल्मों की सजा आज सरकार को हम दिलाकर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मैं अपने एक और बात मैं कहना चाहता हूं। जल्दी ही हमारे जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, हम लोग मिलकर एलजी साहब के पास एक डेलीगेशन भी ले जाने वाले हैं। अब मैं अपने नेता प्रतिपक्ष जो दिल्ली की सड़क से और विधानसभा के पटल तक इस आवाज़ को बुलंद करते रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा श्री रामवीर विदुड़ी जी से कि वो भी अपना विषय रखें। कोई नहीं। दिल्ली प्रदेश भाजपा के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय श्री आदेश गुप्ता जी, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित उपाध्यक्ष श्री राजन तिवारी जी, प्रवक्ता श्री झा जी, सभी मीडिया के सम्मानित भाइयों और बहनों, 23 तारीख को दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के निवास के बाहर और विधानसभा के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं का विशाल प्रदर्शन पार्टी की ओर से आयोजित किया गया है। और इस प्रदर्शन में दिल्ली विधानसभा में भाजपा के 8 विधायक हैं। सभी 8 के 8 विधायक इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। मैं आज 2-3 बातें कहना चाहता हूं। जो कुछ अध्यक्ष जी ने कहा है मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूं। आंगनवाड़ी वर्कर्स को 9600 रुपये दिल्ली सरकार की ओर से वेतन दिया जाता है और जो हेल्पर्स हैं उनकी सैलरी तो लगभग 4800 रुपया है। इसी तरह से जो गेस्ट टीचर्स हैं उनको भी नियमित करने की बात कही गई थी और उनकी सैलरी में भी बढ़ोतरी करने की बात डिप्टी चीफ मिनिस्टर, जिनके पास एजुकेशन डिपार्टमेंट भी है, उनके द्वारा आज से 3 या 3.5 महीने पहले घोषणा की गई थी। इसी तरह से वोकेशनल टीचर्स हैं, उनको 16,000 रुपये हर महीने दिल्ली सरकार की ओर से वेतन दिया जाता है। जो अगल बगल के राज्य हैं, चाहे उत्तर प्रदेश है, चाहे हरियाणा है, चाहे राजस्थान है, वहाँ 32,000 रुपया दिया जाता है। और जो आशा वर्कर्स हैं उनको केवल 4,000 रुपया अरविंद केजरीवाल की सरकार की ओर से दिया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जो दिल्ली में स्किल्ड वर्कर्स हैं उनका न्यूनतम वेतन 19,443 रुपया तय किया हुआ है। चाहे आंगनवाड़ी वर्कर्स हों, चाहे हेल्पर्स हों, चाहे जो वोकेशनल टीचर्स हैं, उनको अरविंद केजरीवाल की सरकार न्यूनतम वेतन भी नहीं दे रही है। और आंगनवाड़ी वर्कर्स ने अपनी मांगों के समर्थन में यदि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया तो लगभग 991 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। तो आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिल्ली के मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि न्यूनतम वेतन कम से कम 20,000 रुपया उनकी सरकार को जरूर देना चाहिए। और जिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नौकरी से बाहर कर दिया गया है उनको नौकरी उनको वापस देनी चाहिए। यह मैं भाजपा विधायक दल की ओर से जरूर मांग करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस विषय से संबंधित अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। सर, विधानसभा के बाहर आप जो विरोध प्रदर्शन करने आ रहे हैं उसकी तो क्या कुछ रूपरेखा रहेगी कि बजट का महत्वपूर्ण सत्र भी उस दौरान चल रहा होगा। दिल्ली में अगर भाजपा विधानसभा का साल भर का सबसे महत्वपूर्ण अगर सत्र होता है तो
बजट सत्र होते हैं, आपका विरोध प्रदर्शन रहेगा, किन मुद्दे क्या मुद्दे रहेंगे और रूपरेखा क्या रहेगी? देखिए, दिल्ली में बहुत सारे मुद्दे जो है दिल्ली सरकार के जिम्मे हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज बिजली विभाग के अंदर भ्रष्टाचार का आतंक है। कोई भी नया कनेक्शन लेने जाओ तो जनता को पैसे देने पड़ते हैं, उनको कह दिया जाता है कि कनेक्शन नहीं मिलेगा, जब पैसे दे दो तो कनेक्शन मिल जाता है। उसी तरह से लोगों के घरों में गंदा पानी आ रहा है, गेस्ट टीचर की समस्या है, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की समस्या है। इन्होंने कहा कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हम पक्के करेंगे। आंगनवाड़ी और आशा वर्कर के साथ साथ दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करना है। अनेक ऐसे मुद्दों के साथ साथ दिल्ली में नई शराब पॉलिसी के खिलाफ भी एक बड़ा आंदोलन चल रहा है, उसके बारे में भी है। दिल्ली देहात और दिल्ली के किसानों की समस्याएं हैं। कुल मिलाके जब सत्र चल रहा है तो सत्र चलने से पहले दिल्ली की समस्याओं को लेकर दिल्ली सरकार के सामने हम लोग लोकतांत्रिक ढंग से प्रदर्शन रखेंगे, दिल्ली की जनता की आवाज़ रखेंगे। और ख़ास तौर से आज जो आंगनबाड़ी और आशा वर्कर की बात है, तो मैं इसमें कहना चाहता हूँ एलजी साहब के हम जाकर उनसे कहेंगे सबसे पहला इनका टर्मिनेशन वापस किया जाए, एस्मा हटाया जाए और इनको मानदेय बढ़ाया जाए। ये 3 सूत्री मांग को लेकर हम उनके पास भी डेलीगेशन लेके जाएंगे और धरने में भी ये डिमांड करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें।